सभी सफल होने के लिए आए हैं। काफी समय के बाद धार में हैं आज, काफी समय हो गया। और अभी हम बाहर बैठे थे तो मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे थे, सर आप बहुत कम आते हैं इस क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि कम आते हैं, लेकिन पूरा भारत जाना होता है और महीने के 5 प्रोग्राम करते हैं और पूरा भारत घूम के आने में 5 प्रोग्राम में लगभग एक स्टेशन पे 1.5 साल 2 साल से कम में स्टेशन वो मिलता नहीं है। क्या ये ठीक है, क्यों करना है, क्या देगा, क्या इसका फ्यूचर है, इन सारी चीजों पर अभी हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। कुछ दोस्तों को ऐसा भी लग रहा होगा कि प्रोग्राम लेट हुआ और शायद आपने हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन गलत हो, टाइम ही 1 बजे का था। तो कहा गया कि ठंड का मौसम है सर, थोड़ा लेट ही करें प्रोग्राम। वैसे हम तो 11 बजे आ गए थे दार में, लेकिन टाइम में प्रोग्राम 1 बजे था, तो इसलिए पहले नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है गाड़ी बिफोर आ तो सकती है, जा नहीं सकती। तो हमारे बीच ऐसे भी कुछ दोस्त हैं जो आज बिल्कुल पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, फर्स्ट टाइम। एक बार वो हाथ खड़ा करेंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम। अन्य संकोच हाथ खड़ा करो। सही। देखो, कभी भी हाथ खड़ा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं एक बार आपको बात बताऊं हाथ के ऊपर। एक बार एक कथा की कथा, बापू जी कथा करते हैं, तो उसमें सारी वृद्ध महिलाएं आई हुई थी। तो बापूजी ने पूछा कितनी महिलाएं स्वर्ग जाना चाहती हैं। सबने हाथ खड़ा कर दिया, एक महिला ने हाथ खड़ा नहीं किया। बापूजी ने पूछा क्यों माई, आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते? बोले हाँ जाना चाहती है। तो बोले फिर आपने हाथ तो खड़ा नहीं किया। बोले मेरा हाथ इसलिए खड़ा नहीं किया, स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है और अभी मैं मरना नहीं चाहती। तो बोले फिर तुम स्वर्ग कैसे पहुंचोगी? बोले सबने हाथ खड़ा किया ना। बोले हाँ। बोले जब ये सब स्वर्ग चली जाएगी मेरे लिए स्वर्ग यही हो जाएगा। तो हाथ खड़ा करने में संकोच नहीं करना, और बात अच्छी लगे तो हाँ, गलत लगे तो ना। बातचीत तो कर सकते हैं। जो नए दोस्त हैं, आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, उसको मैं क्लियर कर दूं आपको। एक तो टेंशन होगी आपको ताली को लेकर। ये ताली बहुत टेंशन का काम है नए व्यक्ति के लिए। नया व्यक्ति ताली बजाना ही नहीं चाहता। अभी मैं बाहर बैठा हुआ सुन रहा था, दिनेश जी कह रहे थे पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, वो ताली नहीं बजा रहे। तो नए व्यक्ति को बहुत टेंशन होती है। ये ताली बहुत टेंशन का काम है। तो आपको रिक्वेस्ट है, आपकी इच्छा हो तो बजाना, नहीं हो तो नहीं बजाना, लेकिन टेंशन नहीं लेना। नए को टेंशन इसलिए होती है, वो बजाना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में बजाता है। पता है क्यों? उसके आसपास वाला बजा देता है। तो ये इधर देखता है अच्छा बज रही है, फिर इधर देखता है ये भी बजा रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे सोचता है चलो शायद बजा नहीं पड़ती। तो टेंशन नहीं, अच्छा लगे तो बजाओ, नहीं बजाना, टेंशन नहीं लेना। तैयार है? एक आप जिसके साथ आए होंगे वो आरक्यू का डिस्ट्रीब्यूटर है, और आरक्यू का डिस्ट्रीब्यूटर बहुत होशियार होता है। वो जिसके साथ आता है उसके पास नहीं बैठता, वो थोड़ा डेप्थ से बैठता है। तो ये जो नया व्यक्ति है ये बहुत टेंशन में रहता है आखिरी तक कि ये साथ वाला किधर गया, और ये जो है ना उसको आखिरी तक ढूंढता है। तो आप टेंशन फ्री हो, वो आखिरी पे गेट पे मिलेंगे अपने को, तो अपने क्या है। लेकिन होगा क्या, अगर आप उनको ढूंढते रहोगे तो आप फिर इस सिस्टम को समझ ही नहीं पाओगे ये क्या है, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल के आए, तो हम समझने के लिए आए। देखो इस बार क्या हुआ, जब आदमी ढूंढता रहता है तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक बार एक कवि सम्मेलन था, तो एक कवि जब अपनी कविता को शुरू किया तो एक व्यक्ति बीच में खड़ा होता था बार बार। जैसे उन्होंने कविता शुरू की वो बीच में खड़ा हुआ, उसने चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखाई दिया, फिर बैठ गया। फिर उन्होंने कविता शुरू की, वो फिर खड़ा हो गया। फिर उसने इधर उधर देखा कोई नहीं दिखाई दिया, फिर बैठ गया। फिर उन्होंने कविता शुरू की, वो फिर खड़ा हो गया। फिर नहीं दिखा, फिर बैठ गया। तो वो कवि को डिस्टर्ब हुआ थोड़ा, तो उसने उस व्यक्ति को कहा भाई साहब आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है? तो उसने कहा नहीं, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम आप करो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो आपको लेकर आया है।
तो इसलिए जो आपको लेकर आया है आप उसको ढूंढना नहीं, टेंशन लेना नहीं, वो आखिरी में मिलेगा। तैयार है? शुरू करें। थोड़ा सा परिचय कर ले ताकि आप रिलेट करें हर बात से। नाम दिनेश चौधरी है, MC रतलाम। वैसे रहने वाले डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी, लेकिन 95 से रतलाम के अंदर। और एक बहुत छोटे से किसान परिवार से, एक बहुत छोटे से किसान परिवार में जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी ना होने के कारण एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। हम 10वीं फेल है। और उसके बाद एजुकेशन ना ज्यादा होने के कारण कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं मिल पाया। पहले प्राइवेट किया, फिर पीपल्स मंडी रतलाम, फिर गवर्नमेंट किया, जहां गवर्नमेंट 2075 रुपए दिया करती थी। आज के 7.25 साल पहले, 7.25 साल पहले जैसे आज आपको किसी ने इनवाइट किया, हमें भी इनवाइट किया और उन्होंने कहा दिनेश जी 2075 में कब तक जिंदगी को जियोगे, एक बार बिजनेस समझ लो, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो नहीं करना। और आज आपको भी इसीलिए बुलाया है, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो नहीं करना। गए, जिसने बुलाया था वो भी गायब था, आज तक गायब है। वो तो मिला ही नहीं जिसने हमें बुलाया। लेकिन हमें बिजनेस समझ में आया कि आने वाले समय में ये बिजनेस करने पड़ेंगे और हमने इसकी शुरुआत की। 7.25 साल लगातार हो गए करते हुए, आज आपके सामने है। और हो सकता है नेक्स्ट टूर कब होना है। तो जितने आज नए दोस्त हैं या जिन्होंने बिजनेस को भी 1-2 महीने पहले शुरू किया है, ये तो हम आपको लिखित में दे सकते हैं। आज आप इस बिजनेस को करो या ना करो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आने वाले समय में ये बिजनेस इच्छा नहीं, हर आदमी की मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। अभी आप किसी को ये बिजनेस बताते थे तो जैसे किसी को एक बार प्लान दिखाया और दोबारा उसको बिजनेस बताने में वो उसी गति में गायब हो जाता था। बहुत लोग टेंशन में होते थे, सर ये बिजनेस चलेगा कैसा, लोग तो समझ ही नहीं गए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2010 के बाद इंडिया की गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग मेथड को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है और उसमें भी सबसे पहला नंबर आपके है। तो आना तो सबको पड़ेगा। अभी आओ, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, तरसों आओ, परसों बाद आओ। लेकिन नए दोस्तों को एक निवेदन है, आप कभी भी काम करना इस बिजनेस में, पैसा तभी आएगा। लॉटरी नहीं है ये कि आप एंट्री लो और हमारी तरह वीर बन जाओ। नो, लॉटरी नहीं है, काम करना पड़ता है। लेकिन काम आसान है। काम ये है जो अभी हम आपसे कर रहे हैं, भारी काम है ये, बातचीत भारी काम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे देश के अंदर है जहां 4 व्यक्ति कभी चुप नहीं बैठते। भारत में कभी 4 व्यक्तियों को चौराहे करके खड़े हुए देखा है? कुछ ना कुछ बोलते हैं। जिसको भी मिलो बोले भाई साहब, किसी भी चीज पे चर्चा मिलेगी, वो फिल्मी दुनिया हो, वो राजनीति हो, किसी भी चीज से आदमी बात ही करता मिलेगा। उसको पूछेंगे तुम्हारे, बोले नहीं टाइम पास कर रहे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ बोलता है। यही इस बिजनेस के अंदर आपको करना है। और नए दोस्तों को ये नहीं